अब जैक को सिल्वर करना है जिससे कि हम सपोर्ट काफ़ी अच्छे से बना सकें। उसके लिए आयरन साफ़ होना चाहिए और आयरन पे शोल्डर होना चाहिए। ट्विज़र से फ्लक्स लेंगे हम, जैक पे लगाएंगे इसके बीच के पार्ट पे और इसको सिल्वर कर देंगे। ठीक है। अगर M600 का चार्जिंग जैक हटाते हो तो भी उसमें आपको आगे की साइड इतना ही शोल्डर इतना स्पेस पूरा सिल्वर होया हुआ मिलेगा और पीछे थोड़ा सा प्रिंटों से पहले गैप मिलेगा, तो वहाँ पे हमारी इसकी चार्जिंग जैक की पिनें पहुँच सकती हैं। अभी मैं इस एरिया को सिर्फ बाय प्रैक्टिकल थोड़ा सा शो करने के लिए कि कैसे हम किसी और जगह पे शोल्ड कर सकते हैं जैक को, वो बता रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने फ्लक्स लगा लिया है, आयरन पे शोल्डर ले लिया है। अब इस एरिया को भी सिल्वर करना है ताकि जो हमारा चार्जिंग जैक है वो मजबूती से लग सके। चार्जिंग जैक को इस तरीके से आप सेफली पकड़ सकते हैं क्योंकि ट्विज़र जो होती है वो ज़्यादा फैलती है। इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ट्विज़र में ग्रिप भी बनी रहेगी जिससे कि चार्जिंग जैक एकदम टाइट रहेगा। ध्यान ये रखें कि नीचे की साइड कोई चीज़ ना हो जिस पे आप चार्जिंग जैक की जगह चेंज कर रहे हैं, उसके लिए पेस्ट मेल्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम जगह चेंज कर देंगे चार्जिंग जैक की और चेक करेंगे मजबूती। आप भी सब चेक कर सकते हैं। बिना बैटरी का भी ऑन हो ना। ये दिक्कत आ रही है। होल्डर है इसकी। हाँ डब्बी से चल रही है। देखो तो रुक जाओ ना, देख लो। हमारे को किसी भी फ़ोन में चार्जिंग जैक लगाना है जिसके प्रिंट उखड़ गए हैं, बेस बनाना पड़ रहा है, या कैसे भी हमारे को चार्जिंग जैक की जगह चेंज करनी है। M600 में V8 का जैक लगाना है, M600 चौड़े वाला जैक होता है, उसकी जगह पे हम पतले वाला V8 का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे को यही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले चार्जिंग जैक ऐसे वाला लेंगे जिसकी सपोर्टिंग प्रिंट बिल्कुल भी ना हो, इसमें हैंगे तो मैं इसकी सपोर्टिंग पिन है बिल्कुल सारी की सारी हटा दूंगा। इसको चार्जिंग जैक को फ्लैट करूंगा। फ्लैट करने के लिए ये एक सपोर्ट मैंने डैमेज कर दी, अभी दूसरी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को भी मैंने डैमेज कर दिया। यहाँ से सपोर्ट हट चुकी है।
ये देख सकते हैं मेरे पास है। अभी इसमें 2 सपोर्ट है, बैक साइड में भी रहती हैं, तो वो भी मैंने डैमेज कर दी है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अब इस जैक को ये रहा हमारा नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन के पास में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये बड़े प्रिंट खाली पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एनपीसी लगा होया करता था जिसको कि हमने शॉर्टिंग की वजह से रिमूव कर दिया था, ताकि बोर्ड को हम ओके कंडीशन में कर लें। इसका एक सिरा बैटरी कनेक्टर से बीप करेगा, इसका मतलब एनपीसी का ये पॉजिटिव वाली साइड है जो कि बीप करेगी। दूसरी टिप्स जो हमने बताई कि अगर आपको बोर्ड पे टिप्स नहीं मिलती तो चार्जिंग जैक के पास लगा चिप रेसिस्टर, दिखा देता हूँ मैं आपको। चार्जिंग आईसी ये रही और चिप रेसिस्टर ये रहा, और बैटरी कनेक्टर पॉजिटिव ये है। यहाँ से यहाँ पे अब हमारे को बीप चेक करनी है। चिप रेसिस्टर बीप कर रहा है। एक साइड इस वाला वैल्यू वाला टिप्स है, देख सकते हैं। तो बैटरी कनेक्टर के प्लस से अब हम लाइट सेक्शन में जो बूस्ट कॉइल लगी रहती है हम उसको चेक कर रहे हैं। ये रहा लाइट सेक्शन जो कि बूस्ट कॉइल दोनों साइडों से बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव आई थी तब भी बीप आ रही थी, और इसके दूसरी साइड लगा रहे हैं तब भी बीप आ रही है। अब हम चाहें तो चिप रेसिस्टर से इधर वी बैट की बनी हुई टिप्स पे भी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ भी बीप आ रही है, यानी कि ये सारा कनेक्शन सेम है। यहाँ एनपीसी को हम चेक कर रहे हैं, लेकिन एनपीसी रिमूव है, उसके खाली प्रिंट है अभी, तो प्रिंटों पे चेक कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ बीप साउंड आ रहा है पॉजिटिव से पॉजिटिव तक। चाहे तो हम ग्राउंड से इस पे वैल्यू भी देख लेते हैं। 431 वाली वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, ये रहा पॉजिटिव। स्टार्ट करो। सबसे पहले ग्राउंड से हम आपस में मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे कि मीटर ठीक है और कंटिन्यूटी पॉइंट पर है। ग्राउंड पे रेड वायर रखेंगे, ब्लैक वायर से हम अपनी टिप्सों को चेक करेंगे, चाहे वो रिंगर की हो, स्पीकर की हो या माइक की हो। तीनों के लिए सेम टेस्टिंग होती है। ग्राउंड से टेस्ट करेंगे, दोनों ही टिप्सों पे वैल्यू आनी चाहिए। अब एक तरीके से हमारे को यहाँ पे 4 टिप्सें देखने को मिल रही हैं, लेकिन 4 टिप्सें ना होकर के ये हैं 2 ही, क्योंकि ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है और ये दोनों एक साथ। चाहे तो हम चेक करके दिखा देते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि दोनों टिप्सें एक साथ हैं। और यहाँ चेक करके दिखा देते हैं, ये दोनों टिप्सें भी एक साथ हैं। अब अगर मैं क्रॉस टेस्टिंग या आमने सामने चेक करूँगा तो ये ओपन शो करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर ओपन शो कर रही है, यानी कि ट्रैक हमारा यहाँ पर इतना तो ओके कंडीशन में है। इसके अलावा ग्राउंड से चेक करने पे दोनों पे वैल्यू आनी चाहिए। 625 सेम वैल्यू इतनी ही इस ट्रैक पे भी आनी चाहिए। दोनों पे बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारा ट्रैक बिल्कुल ओके कंडीशन में है। यदि अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ओपन देखने को मिलता है, यानी कि वैल्यू नहीं मिलती ग्राउंड से चेक करने पर, तो इस ट्रैक का सीरीज कंपोनेंट या तो यहाँ पे आपको LVR लगा मिलेगा या फिर आपको कॉइल लगी मिलेगी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस ट्रैक के पास ये लगी हुई है नॉर्मल कॉइल, देख सकते हैं, और इसके लिए ये रही एक नॉर्मल कॉइल। इसके बाद बाकी के सारे कंपोनेंट इसी के ट्रैक के जस्ट पास में इस एरिया में लगे हुए हैं हमारे पास। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले टिप्स पे रखेंगे। अब यहाँ से इधर कॉइल पर बीप आ रही है, कॉइल के दोनों साइड बीप आनी चाहिए, बिल्कुल दोनों साइड बीप आ रही है।
यानी कि अगर ये ट्रैक ओपन कंडीशन में होता है तो हमारे को इस कॉइल पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कॉइल ब्रेक हो गई है या अपनी जगह से हट तो नहीं गई। अगर अपनी जगह से हट गई होगी तो यहाँ पे खाली 2 प्रिंट दिखाई देंगे आपको, और अगर दो प्रिंट दिख रहे हैं और ग्राउंड से चेक करने पर कॉइल के एक प्रिंट पर नीचे वैल्यू मिल रही है और दूसरे प्रिंट पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको करना ये होगा कि आप इसके ट्रैक को शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि कॉइल से या तो सीधा उस प्रिंट से टिप्स पे जंपर मार सकते हैं, या जो कॉइल के दोनों प्रिंट बच रहे हैं खाली, उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी जगह पे कॉइल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे फ्रीक्वेंसी लो होकर के आपको जो वॉइस है वो बिल्कुल साफ़ सुनाई देगी। कई बार डिस्टर्बेंस आने लग जाता है खाली जंपर लग जाने की वजह से। तो यहाँ तो हमारे ओपन की कंडीशन सॉल्व हो जाएगी इस कॉइल की वजह से। सेम यही चीज़ आपको माइक में देखने को मिलेगी, सेम यही चीज़ आपको रिंगर में भी देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात कि अगर हमारा ट्रैक ग्राउंड से शॉर्टिंग देने लग जाए, तो शॉर्टिंग देने लग जाने पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके पैरेलल कंपोनेंट एनपीसी दिए हुए हैं। कई बार कंपनी या तो आपको एनपीसी देगी या फिर आपको यहाँ पर जो है डायोड लगे मिलेंगे, जो कि सैमसंग में अभी हमने दिखाए भी थे कि डायोड भी थे, देख सकते हैं। अब एक टिप्स से यहाँ का एक एनपीसी बीप करेगा, कर दो जूम। दूसरी टिप्स से इस वाली टिप्स से ये वाला एनपीसी बीप कर रहा है, और इस वाली टिप्स से ये वाला एनपीसी। ठीक है, अब इसके बीच में भी एक एनपीसी लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, जो कि इन दोनों टिप्सों से साइड बाय साइड बीप करेगा। जैसे कि इसकी ये बाहर वाली साइड इस टिप से बीप कर रही है और ये वाली साइड इस टिप से। जैसा कि मैंने आपको ट्रैक में बताया भी है कि इन दोनों के बीच एक कॉमन कंपोनेंट लगा रहता है और कुछ पैरेलल कंपोनेंट लगे रहते हैं। यदि अगर ये टिप से ग्राउंड से बीप करने लग जाती हैं तो हम इन वाले एनपीसीओ को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से आपके ट्रैक की शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी। और अगर आपका ट्रैक ग्राउंड से वैल्यू शो कर रहा है लेकिन आपस में चेक करने पर ओपन की जगह यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो आपको जो मैंने अभी आपको इसमें बीच में एक कॉमन एनपीसी दिखाया है ये वाला, इसको रिमूव करना होगा और आपके ट्रैक के आपस की शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी। इसी से ही आपके ट्रैक की तीनों कंडीशन ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ट्रैक बिल्कुल ओके है और फिर भी काम नहीं कर रहा तो इस कंडीशन में हमारे को आईसी की एचआरसी करनी पड़ेगी। अब अगर आपके फ़ोन में ऑडियो आईसी अलग से दी गई है, रिंगर आईसी अलग से दी गई है, तो उन पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पीएम आईसी जो लगी रहती है हमारी, उस पे काम करना पड़ेगा। तो ये रिंगर आईसी होगी नहीं? सबसे पहले तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। ठीक है, वायर से चेक हो गया। रेड वायर को ग्राउंड पे रखेंगे। चार्जिंग जैक के पास ही इसकी टिप से बनी रहती हैं, चाहे उन पे नाम लिखा हो या ना लिखा हो, हम फिर भी डीएम, डीपी और वी चार्ज को पहचान सकते हैं। इसमें वी चार्ज पे सबसे कम वैल्यू आएगी, जैसा कि देख सकते हैं 513। ठीक, इससे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी लेकिन बाकी पिनों से कम, वो होती है डीएम की, यानी कि वी चार्ज से तो ज़्यादा आएगी पर बाकियों से कम आएगी। जैसे इस पे आ रही है 732। इससे ऊपर जो पिन है हम उस पर चेक करते हैं तो ये है 685। 685 वाली हो गई डीएम, और जो 731 वाली आ रही थी वैल्यू 738, ये होएगी डीपी। तो यहाँ पे सबसे कम नीचे है वी चार्ज, दूसरी पिन डीपी की बनी हुई है और तीसरी पिन डीएम की है। जबकि चार्जिंग जैक के पिन अनुसार पिन नंबर, टिप्स नंबर ये 1 है जो कि वी चार्ज पे जाएगी। इसके बाद तीसरी टिप्स से जंपर पिन नंबर 2 पे जाएगा, क्योंकि डीएम हमेशा चार्जिंग जैक की पिन नंबर 2 होती है, और डीपी यानी कि जो ये बीच वाली पिन बचती है हमारे पे नीचे से दूसरे नंबर की, ये जाएगी चार्जिंग जैक के तीसरे नंबर पिन पे, क्योंकि ये डीपी चार्जिंग जैक के पिन नंबर अनुसार तीसरी पिन बनती है। और इसके ऊपर जो है ये ग्राउंड है। ग्राउंड कई बार आपको इधर टिप्सों में नहीं भी मिलता, तो आप कहीं से भी ग्राउंड का जंपर लगा करके पिन नंबर 5 पे कनेक्शन कर सकते हैं।
पिन नंबर 4 जो होती है वो होती है NC यानी कि नॉट कनेक्टेड। इसकी कनेक्टिविटी कहीं से भी नहीं होती, तो आपको भी इसकी कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट। सबसे पहले मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे ग्राउंड पे रेड वायर रखनी है, ब्लैक वायर से हम अपने बैटरी कनेक्टर को चेक कर रहे हैं। नेगेटिव पर बीप साउंड आ रहा है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये इस टाइम ओके है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी यही जो सेम वैल्यू है 433 इस जगह पे जहाँ पे VBAT लिखा है, देख सकते हैं यहाँ ये रहा VBAT लिखा हुआ। तो VBAT बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव होती है, ये चीज़ के लिए चेक करवा रहा हूँ। यहाँ से पॉजिटिव पर बीप आएगी। ग्राउंड से भी चेक करवा देता हूँ, 433 जो वैल्यू वहाँ आ रही थी वही वैल्यू यहाँ मिल रही है हमारे को। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा ये हुआ फॉरवर्ड। नेगेटिव पॉजिटिव रिचार्ज लिखा हुआ है पिन नंबर 3 पे। ठीक है, आउटपुट बैटरी कनेक्टर पे आना है, बैटरी कनेक्टर पे नेगेटिव पॉजिटिव रजिस्टर। ठीक है, पिन नंबर 7 और 8 ओके। बस हटा दो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बोर्ड शॉर्ट है सर, ये हमने ही शॉर्ट किया था इसको। यहाँ तक सिंगल हो गया, यहाँ पैरेलल है, यहाँ दोनों सीरीज़ के कंपोनेंट। यहाँ से लेके सीधा चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 पे यहाँ तक ओके हो गया है। अब हमारे को ट्रैक चेक करना है आउटपुट से, आउटपुट ट्रैक से रेसिस्टेंस तक, फिर यहाँ तक। यहाँ पे ट्रैक ओपन है आईसी से, यहाँ पे हमारे को जंपर मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे कोयल बीप करनी है, यहाँ पे कोयल थी, यहाँ कॉइल थी जो रिमूव है। यहाँ कॉइल लगा देंगे, हमारी चार्जिंग यहाँ पहुँचनी स्टार्ट हो जाएगी। खत्म।